साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको नख के बारे में बतलाया था, नाखून के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। चित्रों को दिखला करके मैंने आपको समझाया था। इस वीडियो में मैं आपको शॉर्टकट में बतलाता हूँ क्या नाखून का हिसाब किताब होता है और क्या उसका वो होता है। देखिए साथियों, पहले में लिखा हुआ है, अगर नाखूनों पर, उंगलियों के नाखूनों पर काले धब्बे हों तो रक्त में दूषितता आ जाती है, यानी कि रक्त में विकार आ जाता है। रक्त आपका दूषित है, खराबी है खून में, कोई भी विष वगैरह के कारण रक्त संबंधी दुनिया भर की बीमारी हो जाती हैं जब नाखून में काले रंग का स्पॉट आ जाता है। दूसरे नंबर पर अगर मान लीजिए सफ़ेद स्पॉट आए हुए हैं तो रक्त परिभ्रमण में कमी हो जाती है, अर्थात पूरा सर्कल आपके शरीर में खून का नहीं दौड़ रहा है, रुकावट पैदा हो रही है, जिसके कारण सफ़ेद स्पॉट आ जाता है। तीसरे नंबर पर अगर मान लीजिए नाखून छोटे हैं, चंद्राकार, नाखूनों में चंद्राकार आकृति बनती है, छोटी आकृति बनती है, एक बड़ी आकृति होती है जो कि बड़े कोई सी नाखून को जो है आधे तक ढक लेता है वो चंद्र। ऐसा चंद्र का प्रभाव गलत होता है। और जो छोटा चंद्राकार होता है, प्रत्येक नाखून में क्या क्या प्रभाव होता है इसका, तो देखिए छोटा चंद्राकार नख अगर तर्जनी पर हो तो शीघ्र नौकरी मिलती है उसको और पदोन्नति के चांस होते हैं उसको। जब तर्जनी उंगली पर, इस वाली उंगली पर नाखून पर नीचे खाल के पास में छोटा सा चंद्राकार बन जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो समय आपका चल रहा है कि पदोन्नति आपको हो सकती है, शीघ्र नौकरी मिल सकती है और शुभ समाचार मिल सकता है आपको। यही स्थिति अगर मध्यमा में हो, उंगली में पूरे नाखून में नीचे की तरफ जो है छोटा सा चंद्राकार बने तो उसका क्या होता है, अचानक धन की प्राप्ति का योग बन सकता है या भाग्योदय आपका उस समय होने वाला है जब समय आपका चल रहा हो। चंद्राकार आकृति बनती और बिगड़ती रहती है, ख़त्म भी हो जाती है। जब बनती है तब शुभ समय चल रहा है, ऐसा जानना चाहिए। इसके अलावा अनामिका में देखिए, अगर हो अनामिका उंगली में तो सामाजिक प्रतिष्ठा उसको मिलती है, समाज में उसको प्रतिष्ठा मिलती है। और कनिष्ठिका उंगली में हो चंद्राकार छोटा सा तो व्यापार में उसको लाभ होता है। और अगर यही चंद्र की आकृति बड़ी हो काफ़ी तो उसका ठीक उल्टा प्रभाव होता है, जो मैंने बतलाया उसका ठीक उसका उल्टा प्रभाव होता है। इसके अलावा देखिए, नख में अगर मान लीजिए पीले पीले से स्पॉट हो गए हैं तो समझ जाइए क्या कि निकट मृत्यु आपकी होने की संभावना है। इसके अलावा देखिए, चौकोर नख हों, लंबाई और चौड़ाई नखों की बराबर हो तो ऐसे में हृदय की तकलीफ़ होती है, उसको हृदय संबंधी बीमारी होती है। और अगर त्रिभुजाकार नख हो तो गले की खराबी उसमें होने की संभावना रहती है। त्रिभुजाकार नख जिसके होते हैं ज़्यादातर उनको गले की खराबी घेरे रहती है। और अगर छोटे नख हों, बहुत छोटे छोटे नख किसी किसी के में उंगलियों में होते हैं तो उनको क्या है, क्रोध जल्दी आ जाता है, उनको क्रोधित टाइप के होते हैं, कमज़ोर टाइप के होते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव उनका रहता है, स्वास्थ्य उनका खराब रहता है। इसके अलावा देखिए, अगर उभरा हुआ नख है, बीच में उभरा हुआ होता है, इधर उधर धंसा हुआ होता है, उनको उभरा हुआ नख कहते हैं। उभरा हुआ नख जो होते हैं
फेफड़े आदि की कमजोरी होती है, टीबी की बीमारी हो, फेफड़े की कमजोरी हो या कमज़ोर फेफड़ा हो, सांस की तकलीफ हो, या फिर कंठमाला एक रोग होता है गले में, वो होने की बीमारी होने की संभावना रहती है। इसके अलावा गरड़ियाँ सी होती हैं, इस प्रकार की लाइन लाइन सी होती है, मैंने आपको चित्र में दिखलाया था, बतलाया था। तो यक्ष्मा या टीबी की बीमारी उसमें होती है। इसके अलावा चौड़ा नख होता है, जिनका चौड़ा नख ज़्यादा हो, लंबाई में कम हो, वो बहुत बढ़िया होता है, उनका स्वास्थ्य भी बढ़िया होता है। ऐसा नख वाले आदमी का स्वास्थ्य बढ़िया होता है। और अगर मान लीजिए चौड़ा कम हो और लंबा ज़्यादा हो, लंबा ज़्यादा हो और चौड़ाई में कम हो, तो इस प्रकार के नख वाले कायर टाइप के होते हैं और रीढ़ की हड्डी में उनको दर्द सताता रहता है। पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें दर्द, और कायर टाइप के होते हैं, और चौड़ा नख हो और चौकोर हो, छोटा हो और चौकोर हो, तो कैसे होता है, उनके बदले की भावना होती है। छोटा नख हो लेकिन चौकोर हो तो बदले की भावना ऐसे आदमियों में होती है। तो देखिए साथियों, मैंने 2 वीडियो आपको नख के बारे में बतलाए हैं। आशा है आपको नख के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। आगे के वीडियो में मैं आपको और भी जानकारी दूंगा। नॉलेज के लिए और हाथ की जानकारी के लिए आप जो है निरंतर मेरा वीडियो देखते रहिए और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर अच्छा लगा हो तो आगे के वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।